रावण की तुलना तो हमें इन तक गलत करने लग रहे हैं। रावण तो उच्च कोटि विद्वान था। रावण में इक्के बुराई थी, उसमें अहंकार आ गया था। रावण की केरिस ले होंगे। रावण तो नाड़ी का सबसे बड़ा विद्वान था। इनती बेरा बैंगण का नहीं। रावण का साम्राज्य में नू बताऊँ लंका सोने की थी। इसका 286 लाख बिलियन करोड़ कितना का कर्जा है। केरिस ले उनकी है। उसके साम्राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था। उसकी जो प्रजा में दुनिया भर का धन था, उस पर समृद्ध राजा था। एक समस्या थी कि उसमें अहंकार आ गया। उसने अगर माता सीता बिठाई तो उसके लिए मतलब ज़बरदस्ती नहीं करी। ये तो इनकी तो रोज़ वीडियो में है। रोज़ मतलब इनके जितने जिलाध्यक्ष हैं सारे रोज़ वीडियो में हैं। इनका तो लुगाई छोटी 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 को नहीं मारी तो माँ का नहीं हो रही थी आँख ठहली। आँख नहीं ठहली धक्का लग रहे कारण मतलब होती तो सीता माता कने मतलब एक नीयत खराब हुई थी उसकी। इनकी माँ बाण बेटियाँ तो होली जमीन राइल ज़मीन पे भी नीयत खराब होगी। हाँ मैं तो एक बात कहूँ जी, रावण में तो एक के गुण था, इनमें तो एक भी गुण को नहीं। एक गुण किसा किसा हो, इनमें सारे अवगुण हैं। रावण का तो पैसन पसेरी भी को नहीं जी। और दूसरी बात यह है कि जैसे रावण को मारा था उसकी नाभि में तीर मारा था, क्योंकि उसकी नाभि में उसकी जैन थी। इस जो सरकार की जो जैन है ना वो नाभि में है, सॉरी कॉरपोरेट में है। कॉरपोरेट अगर इन पर हावी होकर हमारी ज़मीन खुशवाया गया तो इनकी दुनिया में कोई टाणियाँ नहीं, ना कोई इलेक्शन दा टंगे ना क्या दा टंगे। और अगर किसान अपनी ज़मीन बचाएगा कॉरपोरेट में उल्टा बैठ गया, कॉरपोरेट इनती आप पे इनके गंडे ला देगा, इनती अपना आप तैर देगा। कॉरपोरेट का एक नियम है जो इनका पालन करा, जो इनका ज़मीन दुआ होगा। क्योंकि मैंने पहले बताई थी इनका 1996 टारगेट है कि ज़मीन जो है कुछ लोगों को रहनी चाहिए। यूरोप की सारी कंट्री जो सब किसान भूमिहीन कर दिए, पूरा जो किसान बच रहे हैं उनको किसी कीमत पर भूमिहीन करना है। यूरोप में मात्र 1.5% किसान है, बाकी को किसान नहीं। पूरा जो किसान नहीं है इनकी किसानी बर्बाद करनी है। ताऊ ने भी यह बात कही थी, यूरोड़ा 12,000 किले का नहीं है। अगर उरे तक ज़मीन ले गए तो अगला जो टारगेट है इस कटता लेकर वाला था क्लियात कंची का है, क्योंकि अगला का टोड़ा है। इनकी ज़मीन चाहिए किसी भी कीमत पर। तो जी हमें तो कहा अगला जो पुतला है रावण का तो बेचारा नहीं फूकना चाहिए, रावण को छोड़ देना चाहिए। ये तो ये सबसे बड़े रावण हैं। और इनका जो आज मौका हमें तो कहा हमारे बूढ़े हैं, ये राम हैं। क्योंकि उस टाइम तो राम आगे आए थे, लक्ष्मण आगे आए थे। आज विपक्ष का तो कोई आदमी आगे नहीं रहा, ना कोई कांग्रेस दिख रही, ना कोई चुटाल। इस ज़मीन पे देखो कॉरपोरेट की इतनी मजबूत पकड़ है हर पॉलिटिकल पार्टी पे। किसी भी मंत्री विधायक पूर्व विधायक विपक्ष का नेता ने पूरा है चू नहीं करी ज़मीन का मामला 12 के 12 गाँव में। हमारे तो ये राम हैं, आम इनकी वानर सेना है। इस पूरा सिस्टम में जो रामायण है पूरी रामायण दोहराई जाओगी। जो बैठे हैं जरा बैठे हैं उस लंका का जो नाश होया था, इनकी जो लंका है वह फूकेगी। और माँ मैं तो एक बात और चेतावा, ये पुतले फूकते ना 70 साल हो गए आज़ादी के बाद। ये पुतले फूकण की हमारी जो है पैसे से जवाब देगा। हमारा पुतले फूकण में कई बार हमारा विश्वास ना रहा। अगर इस तरह ज़मीन बात आओगी ना फिर पुतले नहीं फूके जाओगे। फिर पुतले में प्रत्यक्ष में माँ में फ़र्क नहीं देखांगे, क्योंकि माँ में आदमी है जो ज़मीन खातर जान दे भी इसका और जान ले भी इसका। मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हूँ बात यह, क्योंकि हमारा तो एक डेढ़ पे अगर गलत लिखी जो थोड़ा मानस मर जी और यूँ हमारी सारी ज़मीन लेना चाहे। और ऊपर तो झूठ बोला है, बोला क्या नाम है माँ में तो स्वैच्छिक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं स्वैच्छिक? बताओ किसने क्या स्वैच्छिक? आपने पोर्टल पर फार्म इतने लोगों ने भर दिया, प्रूफ है। आपने 2.5 करोड़ की डिमांड दिखाई दी और आप मतलब तले सौदे करने लग रहे हो। कैसे स्वैच्छिक? कोई स्वैच्छिक के नाम पे ताकि लोग भड़के नहीं। हमें बार बार शुक्र है तो 12 गाँव में हमारे कुछ हमारे ब्राह्मण समुदाय तभी कुछ रोड समुदाय तभी हैं जो हमारा गला खड़े हैं। नहीं तो 1 मिनट लाते एक जाति विशेष का आंदोलन बनाते। लेकिन पूरा सरकार फंस गई है। सरकार तो निवेदन है हाथ पाँव जोड़ा हाँ, जितना तोड़ा उसका इस दूसरी जगह ले जाओ। नहीं सा ना हुआ है इस एमटी के चक्कर में और एमटी भी नहीं बना पाओ आप। या क्योंकि नगूरा में हमारा बूढ़ा ने कहा आज मंदिर में चले हैं, मंदिर में नेम लेकर चले हैं और हमारा जब अन्ना का धन हो रहे हैं जो 100 करोड़ जो अपना सारा साम्राज्य भी देव नहीं आएगा। जो भी 1 इंच ज़मीन को दें लड़ाई ज़मीन की है। 100 महाभारत की ठा लो आप, 1 इंच ज़मीन की लड़ाई हुई थी, वो अहंकार की लड़ाई थी। लेकिन हमारा सम्मान की लड़ाई है। आप तो को किले एक सुई की नोक के बराबर अगर ज़मीन लेकर दिखाई दे तो हम मान जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि रेट कम दे रहे हैं, रेट बढ़ाने के लिए सारा कुछ लोगों का काम नहीं है जी। हर वीडियो में देख लियो एक पर्टिकुलर व्यक्ति मिलेगा जो प्रॉपर्टी लेने का काम कर रहा है। एक व्यक्ति मिलेगा जो कुछ आदमी मतलब गुमराह करने लग रहा है। ठीक है 5-4% आज भी बेचनी थे, वो पहले ही बेचनी थे, वो बेचो। हमें मना करता है सुधर डांगरे बेच दो, हमारा समस्या थोड़ी है। समाज में ले लेंगे, लेनिया के तोड़ा है। जिसकी बेचनी है सीधे होकर बेचो, समाज में गुमराह ना करो। आपने उरे भी संख्या बल देख लिया, जीन भी संख्या बल देखा था। जिसने बेचना है वो इसका नहीं बोला कि उन्नू कहा कि काम धंधा कर लेंगे। भारत के टॉप जो 100 जो आदमी है ना, जो सबसे अमीर आदमी है, एक आदमी का नाम बता दो जिसने ज़मीन बेच कर व्यवसाय कराओ। एक सिंगल व्यक्ति। आपने व्यवसाय करना, आपने बिजनेस करना, आप ज़मीन बेचे अपना करके दिखाओ ना, अपन दम है तो आप में। बिना ज़मीन बेचे दुनिया व्यवसाय करा है, दुनिया करोड़पति हो रही है, ज़मीन के पास क्यों पड़ रहे हो?
मैं यह बताना चाहूँ गुड़िया, या कुल 76 की भूमि है, पूरे 1800 निदल खपके दे, हम 12 गांव मरण वाले हाँ, उल्टे ने टांगे कुल 70 की धरती के हाँ हैं? यह बताना चाहो सरकार आगे, हमने मार के दोबारा गामा ने इसमें कुछ ही लाइयो, वो नहीं लागन जा, हमारा ही तोड़ है। जो पकान लगे हैं जमीन बेच लो, फिर बड़का नू भी आओ हम बिजनेस कर लेंगे, बच्चों बुकाइए मनाइयो। जो भी सक्सेसफुल उद्योगपति है अंबानी अडानी, उनकी अपनी ज़मीन नहीं बेची, उनको था ही नहीं कि मैं उनकी जो व्यवसाय करे अपना दम पर करे, किसी भाई ने व्यवसाय करना दम पर करो और वही सक्सेस होगा। 99% रिकॉर्ड है, 99% उद्योगपति वही सफल हो है जिसने कुछ प्रॉपर्टी बेचकर नहीं कराया, और जिसने प्रॉपर्टी बेचकर ज़मीन बेचकर कोई बिजनेस करना शुरू करा 99%, उनका उदाहरण 99% आ कि गुद लगी 1% आदमी कामयाब है। तो जो बालका का सपने दिखाए जाने लग रहे हैं, बता रहा 10 करोड़ आज हम बिजनेस कर लियो, बिजनेस में जो डीलर लूटने बैठे हैं, अगले डीलर लूटने बैठे हैं। तो किसी गलतफहमी में ना आकर अपना वो देखो, आपकी ज़मीन आपको बेचना तो नहीं देगी, या तो आप इसका बेचने अधिकारी कौन हो आप, या तो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, इसको बेचने का अधिकारी नहीं हो, आपने व्यवसाय करना करो, कोई दुराई नहीं है। तो जी आज इस दशहरा ने भी हमने इतना बड़ा मैसेज दिया है, हम मजबूर ना हो कि हमारी जो दिवाली वो भी काली होना है। ऐड सरकार समझ लो, हम दिवाली को भी काली रूप में, मतलब हमने दिवाली की खुशी मनाने दो, हमें हाथ जोड़ा हाँ इस IMT ने उठा लिया जो हमारी दिवाली ठीक ठाक बन जाए। इन लोगों का उधर के पास रोटी नहीं उतरी, नींद नहीं आ रही कही है तो गोली ले नींद की भी। तो सरकार तक स्पष्ट संदेश भी है और चेतावनी भी है, इसको जितना जल्दी हो उसका इतनी उठा अपना ले। तो राम 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 बेबे, तन्ने भी हर तेरे चैनल लड़ा ने भी सबने राम राम। तो आज पुतला फूका गया है, तो किसान पूरे विरोध में है ये। हाँ बिल्कुल पूरे विरोध में है, हमने ज़मीन देने किसी भी कीमत है, कोई कीमत नहीं है हमारी ज़मीन की। तो आज पुतले फूकण का क्या कारण था? आज 2 महत्वपूर्ण दिवस थे, एक तो दशहरा जिसने विजयदशमी कहा है, बुराई पर अच्छाई की जीत बोल रहे हैं। हमारा नागा मोदी और सैनी साहब, ये दोनों बुराई हैं, इनके पुतले फूक दिया हमने। दूसरा जो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा जी का आज जयंती है, उनको भी हमने श्रद्धा सुमन अर्पण किए, और हम भगवान से फिर प्रार्थना करा कि ऐसे लोग दोबारा से फिर दुनिया में आए ताकि दुनिया को रास्ता दिखा सके। तो आप कह रहे हो कि आपने श्रद्धा भेंट करी है, तो एक बात बताओ, पुतले फूक के किस प्रकार से आपने भेंट करी है? नहीं भेंट नहीं करी हमने, पुतले तो रावण रूपी विरोधी तो था नहीं, मतलब बुराई है। हमने तो मोदी और सैनी के पुतले फूके हैं, ये बुराई है, इस देश पर कलंक है, जो ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं और कारपोरेट घराने को दे रहे हैं 1-1 रुपये में, इसलिए इनके पुतले फूके हैं। और उनका तो हम सम्मान करते हैं, वो तो हमारे महापुरुष हैं, आदर्श हैं वो हमारे। तो एक बात और बताओ, आपने 6 तारीख की और बात कही है किसान इकट्ठे होने। हाँ 6 तारीख को हम उड़ा जाऊँगे पुलिस स्टेशन में अड़ेवा, क्योंकि हमारे किसान पर्चा दर्ज करवाने के लिए कहा था पोर्टल के बारे में, उसका गलत पोर्टल हो रहा है, और वो पोर्टल कोई करेला गांव से है, मनीष नाम का आदमी, और थानेदार पर्चा दर्ज करने नेट गया, उसका पर्चा दर्ज करवाएंगे। अगर वो पर्चा दर्ज नहीं करेगा तो हम थाना का घेराव करेंगे। तो आज जो आपने पुतले फूके हैं दशहरे वाले दिन, वैसे रावण का पुतला फूका जा रहा है कि बुराई को खत्म करके अच्छा है, हमने इन आदमी में बुराई लगी इसलिए इनके पुतले फूके। रावण तो बेरा नहीं होया नहीं होया, और रावण ने इतनी बड़ी बुराई भी नहीं करी इनका मुकाबला। जो बुराई ये कर रहे हैं वो रावण ने नहीं करी, रावण कोई वो नहीं था, तानाशाह नहीं था, रावण की अपनी प्रजा तो खुद सुख थी, लेकिन रावण ने सीता को उठाया, उसका कोई मैटर होगा हमने क्या मतलब इस बात का, वो एक अलग बात थी, लेकिन हमारे नाम के तो रावण ही है आज के, इसलिए हमने इनके पुतले जलाए। राम राम बेटी। नगुरा से नगुरा से। तो क्या कहना चाहोगे आज ताऊ? हम यह कहना चाहो बेटी, अब नगूरा गांव के तड़के भी इकट्ठा था बैठा गांव मंदिर में हमारे, हमने तो एक खूट देना चाहते ना, भाव बताते बात लाते नहीं, हम मांगते नहीं बा नगूरा, तो नगूरा नहीं है, सारे 12 गांव नहीं मांगते बा, ये 2-4 है नहीं छोटे गाँव में जा रहे जींद, वह भी डीलर हैं। अरे हमने नगूरा के तो नेम करके आए हैं, इनका मन और भी आज नेम करे है भाई, इनका डीलर भी बढ़िया नहीं मारेगा गाँव में, पूरी जूड़ लिया 12 गाँव में है, हाँ 12 गाँव में इनका डीलर बढ़िया नहीं, पूरी जूड़ांगे। एक जानकारी देवा थी, जो फार्म मंडी भेजे थे नहीं, वह असली से फार्म होते तो मैं उल्टे क्यों फूकते फिरे उनने। मेरा कहना यूँ है, हमारा फैसला 12 गाँव का, इसे अपने उल्टी ले जो बहुत ऊपर पैदा की ज़मीन है, या को ना रही ना इसमें सूखा ना इसमें पानी चढ़ता, हम तो किसी भाव में दिन दे नहीं सरकार ने ज़मीन, यो हमने फैसला कर लिया सारे गाँव में। इन 12 गाँव में 3 तो मंडी है, इतने रोजगार दे रखे हैं इन 12 गाँव में।
कम से कम भी हम कम से कम बेकार जमीन वाले ने इन गाँवों में 50,000 आदमियों ने बिना जमीन वाले ने रोजगार दे रहे हैं और जो जमीन वाले हमारा रोजगार है बिना जमीन वाले ने भी दे रहे हम किसी पर जीरी डुबावा किसी पर जीरी कटावा किसी पर जौड़ नहीं बुआवा किसी पर खाद के डुबावा लोडिंग हो रही मतलब कुल मिला के हमें जो यानी कोई नहीं सरकार पे तो हमने नौकरी जाएंगे नौकरी तो हमें दे रहे हैं ये कहना है गणी 1000 दे देंगे 2 वाले दे देंगे हम दे रहे 50,000 आदमियों ने 50,000 आदमियों ने हम नौकरी दे रहे हैं जी मेरा कहना यूँ है सरकार का हम तो आए कहाँ भाई इजे और ले जी कड़िया हाँ मेरा क्या अगर लोकतंत्र है तो सरकार मानना है लोकतंत्र को लोकतंत्र ही ये लोकतंत्र है जो ये चाहें अगर अपनी मन मर्जी करनी है नहीं तो फिर कह दो ये उपद्रवी होगी हमने उपद्रवी बोला लोकतंत्र चलाना है तो लोगों के से चलता है जनता से चलता है लोग नहीं चाहते अन्ना जमीन धंधे से 20 करोड़ भी कीमत लेकर आए थे नहीं